बहुत इंतजार के बाद गदर 2 मूवी आ चुकी है। तो चलते हैं कहानी की ओर। पिछले पार्ट के कुछ सीन हम देखते हैं जब 1947 में हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था और उसी दौरान तारा सिंह और सकीना की मुलाकात हुई थी और कैसे उन्होंने शादी की। और उस खौफनाक मंजर के बाद सकीना के पापा अशोक अली ने अपनी हार कबूल की और तारा सिंह से माफी भी मांगी थी। और कैसे तारा सिंह का बेटा हुआ जिसका नाम जीत था, ये इस कहानी का अतीत है। और कहानी शिफ्ट होती है प्रेजेंट में। फर्स्ट सीन में हम जनरल हमीद को देखते हैं जो उस जंग को अब तक भुला नहीं है जब तारा सिंह ने उसके सभी सैनिकों को मौत के घाट उतारा था। इसलिए वो तारा सिंह को अब तक भुला नहीं है और वो तारा सिंह को खुद मारने का ठान लेता है, क्योंकि अशोक अली ने जब सकीना तारा सिंह की प्रेम कहानी के युद्ध के बाद हार कर अशोक अली ने उनकी शादी करवा दी थी। इसका बदला उसने लिया और वो अशोक अली को मारने में कामयाब भी हो गया। पर अब भी उसका एक मकसद बाकी है कि वो इस बार तारा सिंह को और उसके परिवार को मौत के घाट उतारेगा और पाकिस्तान के सारे हिंदुस्तानियों को मौत के घाट उतारना, और वो उसके लिए किसी भी हद तक गुजर सकता है। यह तारा सिंह अपने ट्रक लेकर आर्मी कैंप में आता है और जनरल रावत से मिलता है। जनरल रावत तारा सिंह से घर वाले कैसे पूछते हैं। तारा सिंह कहता है सब ठीक है सर, पर जीत जैसे जैसे बड़ा हो रहा है बहुत ही शैतान हो गया है, मेरी बात ही नहीं मानता। मैं तो उसे फौजी बनाना चाहता हूँ पर वो तो मुंबई जाकर हीरो बनना चाहता है। पर मेजर कहते हैं अभी वो छोटा है, वक्त के साथ वो समझने लगेगा। तभी मेजर और एक बात बताते हैं कि तारा मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, मुझे 50 ट्रक चाहिए राम घाटी के पास, जल्द ही जंग होने की संभावना है। तभी तारा कहता है सर मैं आपकी सेवा में हमेशा हाजिर हूँ और ये मेरी ड्यूटी है और मैं हमेशा अपनी माँ के लिए जान देने के लिए तैयार हूँ, आप कभी भी आवाज दो। फिर हम तारा सिंह, सकीना को, जीत इनको देखते हैं जो अपनी जिंदगी बहुत अच्छी तरह गुजार रहे हैं। पर तारा सिंह की एक ही इच्छा है कि जीत फौज में भर्ती हो जाए और एक अच्छा अफसर बने। पर जीत को तो पढ़ाई में मजा नहीं आता और वो हमेशा नाटक ड्रामा और वो रेगुलर कॉलेज भी नहीं जाता और हमेशा पिक्चरें देखने जाता है। इस हरकतों से तारा सिंह बेटे से काफी परेशान हो गया है और वो इस बार गुस्सा हो जाता है और वो सकीना को बोलता है कि तुम्हारे लाड प्यार के कारण ये हाल है और उसे आज खाना मत देना। पर थोड़ी देर बाद तारा सिंह खुद जीत के पास खाना लेकर आता है और वो जीत से बहुत प्यार भी करता है। पर जीत के सर में तो हीरो बनने का भूत सवार हो चुका था, इस कारण जीत पढ़ाई में ध्यान नहीं देता और कॉलेज में भी दांडी मारने लगता है। तारा सिंह जीत को चंडीगढ़ भेज देता है ताकि वहाँ तो वो ये सब भूलकर अच्छी पढ़ाई करे और अच्छा अफसर बने। उस रात सकीना अपनी कुछ यादें तारा को बताती है कि जब तुम मुझे हिंदुस्तान लेके आए थे तभी मम्मी मुझे खत में बताती थी कि तुम्हारे पापा सारी रात तुम्हारी याद में रोया करते हैं क्योंकि तुम उनसे दूर जो हो गई थी, क्योंकि एक माँ बाप के सबसे कीमती उनके बच्चे होते हैं जो वो उनसे दूर नहीं रह पाते। फिर हम देखते हैं राम घाटी के सरहद पर पाकिस्तान हिंदुस्तान के बीच युद्ध शुरू होता है। तभी कमांडर बोलते हैं उनके पास एमिनेशन है और हमारे हथियार भी नीचे है, वो हमें पहाड़ पर लाने होंगे। तभी कमांडर कहता है तुम वही रुको, मैं ट्रक भिजवाता हूँ। और एंट्री होती है तारा सिंह की जो ट्रक लेके आता है और वो मेजर से कहता है सर आप चिंता मत करो, पाकिस्तानियों को मेरा नाम बता दो कि जमाई आए हैं, उनके लिए मेरा नाम ही काफी है। और वो हथियार पहाड़ पर लेके आता है। तभी तारा सिंह अपने ट्रक के साथ पाकिस्तान के फौज को तबाह करता हुआ पहाड़ आज जाता है और दुश्मनों को मारने लगता है। ये नजारा पाकिस्तानी जनरल हमीद देख रहा था और उसकी कसम आज पूरी होने वाली थी कि वो आज तारा सिंह को मारकर ही दम लेगा और वो अपने सैनिकों से तारा सिंह पर मिसाइल बमबारी करवाता है। सुबह होती है, सभी लौटते हैं पर तारा सिंह अभी भी नहीं लौटा था। उसे ढूंढने सकीना बेस कैंप पर आती है तो अफसर से उसे पता चलता है कि बहुत सारे सैनिक अभी भी लापता है और हमें प्रोटोकॉल को फॉलो करना होगा। अगर पाकिस्तानी फौज ने उन्हें पकड़ लिया होगा तो वो मंजर बहुत ही खराब होगा, क्योंकि वो उन्हें ऐसा कुछ करेंगे जो हम सोच भी नहीं सकते। और सकीना को कुछ भी पता नहीं चलता। दिन बीत रहे थे। तारा सिंह की याद में सकीना खाना तक छोड़ देती है और जीत माँ को हौसला दे रहा था और पापा के बारे में जानकारी ढूंढता है तो जीत को एक खत मिलता है जो तारा सिंह के जिगरी दोस्त का था। फिर अपनी माँ की ऐसी हालत जीत से देखी नहीं जा रही थी तो जीत उस एड्रेस पर पाकिस्तान जाकर पापा को ढूंढने का तय करता है और अपने साथ फिर हिंदुस्तान लाने का तय करता है। फिर वो सकीना के लिए एक खत घर में छोड़कर नकली आईडी कार्ड बना के पाकिस्तान निकलता है। तो पाकिस्तान में आते ही वो वहाँ सुनता है कि अगर तुम में से
कोई हिंदुस्तानी जासूस होगा तो अभी बता दो, वरना मरते वक्त हम तुम्हें पानी भी नसीब होने नहीं देंगे। जंग शुरू थी तो आने जाने वाले लोगों पर पाकिस्तान की फौज नजर रखी हुई थी, तो आने जाने वाले लोगों का आईडी कार्ड चेक कर रहे थे। तभी हिंदुस्तान से वहाँ एक मुसलमान आता है। उससे अफसर पूछता है कि हिंदुस्तान में सब मुसलमान कैसे रहते हैं, तो वो बोलता है वहाँ तो सभी मिलजुल कर भाई की तरह रहते हैं। तो अफसर को गुस्सा आ जाता है, वो उसे बुरी तरह मारते हैं। ये देखकर जीत भी समझ चुका था कि अफसर क्या सुनना चाहता है, तो जीत भी वही बोलता है जो अफसर सुनना चाहता था और वो चेक पॉइंट से निकलता है। तभी उसे आईएसआई एजेंट देख लेते हैं और वो उस अफसर को बताते हैं कि ये लड़का हिंदुस्तानी है और यहाँ जाली कागजात बनाकर आया है। जैसे तैसे जीत तारा के दोस्त करीम को ढूंढ लेता है और पापा के बारे में पूछता है, पर वहाँ से उसे पता चलता है कि जिन लोगों को पकड़ा है उन्हें किसी खास जेल में रखा है और वो लाहौर में कहीं है। फिर करीम अपने नेटवर्क से जीत को आजम मियाँ के घर किचन के काम में लगा देता है और वहाँ कुछ दिनों में जीत सबका चहेता बन जाता है और आजम मियाँ की बेटी के करीब भी आ जाता है, जिसका नाम मुस्कान था। और मुस्कान को मूवी देखने का बहुत शौक था, तो जीत भी हीरो बनना चाहता था। तो दोनों में अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है और दोनों को प्यार हो जाता है। और एक तरफ जीत यहाँ किस लिए आया था उस पर काम करने लगता है। पर ईद के दिन मुस्कान जीत को प्रपोज करती है, पर नेक्स्ट डे जीत काम पर आना बंद कर देता है। ऐसे कई दिन बीतते हैं। एक दिन जीत करीम चाचा को बताता है कि वो मुस्कान को और अंधेरे में नहीं रख सकता और जब वो मेरे बारे में सच्चाई जानेगी तो क्या वो मुझे माफ कर पाएगी। और ये सब बातें मुस्कान पीछे से सुन रही थी, तो मुस्कान उसे अपनी सच्चाई पूछती है। तो जीत बताता है कि यहाँ की फौज ने मेरे पापा को पकड़ा है और वो मुझे जैसे मिलेंगे मैं यहाँ से उन्हें लेकर चला जाऊंगा। मैं कोई जासूस नहीं हूँ, मैं तो बस पापा को लेने आया हूँ। फिर हम देखते हैं एक दिन जीत मुस्कान खाना लेकर लाहौर जेल में आते हैं, तो वहाँ वो हमीद को देखता है जो बहुत ही क्रूर और बेरहम था, जो उन कैदियों को बुरी तरह तड़पा रहा था। और ये देखकर जीत दुखी हो जाता है। उस रात आईएसआई को जीत के लोकेशन का पता चलता है, तो वो मुस्कान के घर आकर उसे ढूंढते हैं और यहाँ जीत अपने पापा को ढूंढने जेल में आता है। पर जेल के एक कैदी से जीत को पता चलता है कि सैनिकों ने तारा सिंह को तो पकड़ा ही नहीं था। उस भयानक बमबारी में तेरे पापा नदी में गिर गए और हमें पाकिस्तानी आर्मी ने पकड़ लिया। दूसरी तरफ तारा सिंह सकीना के पास ठीक होकर आ जाता है। वो सकीना को पूरी कहानी बताता है कि वो पहाड़ से गिरने के बाद काफी दिन कोमा में था, तो मैं कैसे तुम लोगों को संदेश पहुंचा था। तो सकीना उसे बताती है कि तुम्हें ढूंढने जीत पाकिस्तान गया है। यह सुनकर वो बहुत गुस्सा हो जाता है और सकीना को हौसला देते हुए कहता है कि तू डर मत, मैं किसी भी हाल में उसे हिंदुस्तान लेकर आऊंगा। और वो भी पाकिस्तान निकलता है। तो रास्ते में ये सड़क एक जगह देखकर उसे पुरानी यादें याद आने लगती है। वो जैसे ही पाकिस्तान आता है तो वो देखता है कि यहाँ जबरदस्ती हिंदुस्तानियों को मुसलमान बनाया जा रहा है और हिंदुस्तान मुर्दाबाद बोलने को कह रहे हैं। ये देखते हुए तारा सिंह करीम के घर आ जाता है, पर वो उसे घर में नहीं मिलता। तो तारा को अचानक उसका दोस्त इकबाल मिलता है और वो करीम के पास ले आता है। तो करीम से तारा को जानकारी मिलती है कि हमीद ने जीत को अपने कब्जे में लिया है। यहाँ जीत को हमीद बहुत मारता है, पर जीत कहता है अगर ये बात मेरे पापा को पता चली ना कि तूने मेरे साथ क्या किया है तो मेरे पापा तेरा सर गले से अलग कर देंगे। और हमीद ने मुस्कान पर प्रेशर बनाकर मजबूर किया था कि वो आवाम के सामने कहे कि जीत ने उसके साथ गंदा काम किया है और उसका रेप किया है। और मुस्कान भी वही कहती है। और ये सुनकर सभी लोग जीत पर पथराव करने लगते हैं। तभी वहाँ तारा सिंह आ जाता है और वहाँ सबको उठक पटकने लगता है। फिर वहाँ सब तोड़फोड़ होती है। लोगों को तारा सिंह पटकता हुआ आगे बढ़ता है और हामिद से कहता है कि तुझे पता है तेरे पाकिस्तान से ज्यादा मुस्लिम तो हिंदुस्तान में है। अगर यहाँ के आवाम को अगर मौका दिया ना दोबारा हिंदुस्तान लौटने का तो तेरा पाकिस्तान कटोरा लेकर खड़ा होगा और उन्हें बेच देने वाला भी कोई नहीं होगा। यह सुनकर जबरदस्त एक्शन होता है जो आप मूवी में एंजॉय कर सकते हो। फिर तारा सिंह हामिद के बेटे को अपनी डाल बनाकर जीत के साथ चला जाता है। इस हंगामे के बाद जनरल हामिद को वार्निंग देता है कि 2 दिन है तुम्हारे पास, तारा सिंह और उसका बेटा मेरे पास ले आओ, वरना तुम्हारा सर मेरे पैरों के जूते के पास होगा।
फिर तारा शकीना को फोन करता है और उसे बताता है कि जीत मुझे मिल चुका है, हम ठीक है। तभी करीम तारा सिंह को बताता है कि आर्मी ने पूरा बॉर्डर सील किया हुआ है और हमारा यहाँ से निकलना मुश्किल है। पर तभी एक पाकिस्तानी सैनिक वहाँ आ जाता है और उनके घर में गोलियां चलाने लगता है। उसके बाद नेक्स्ट लेवल एक्शन होता है, जबरदस्त बमबारी होती है, वहाँ से गाड़ियों का उड़ना शुरू होता है। उसी दौरान तारा और जीत पर आर्मी मिसाइल शूट करती है और दोबारा दोनों बिछड़ जाते हैं। जीत के लिए तारा पागल हो जाता है और अब तक का नंबर 1 गाना शुरू होता है, उड़ जा काले कावा तेरे। फिर दूसरी लाइन जीत गाता है जो मलबे में जख्मी पड़ा था और दोबारा बाप बेटा साथ आते हैं। फिर वो हिंदुस्तान के लिए निकलते हैं और उन्हें मदद करते हैं मुस्कान के पापा, जो अपने बेटे के खुशी के लिए उनके साथ थे और वो हमेशा के लिए अपने परिवार के साथ पाकिस्तान छोड़कर हिंदुस्तान जा रहे थे। पर रास्ते में उन्हें हमीद पकड़ लेता है और हेलीकॉप्टर से उनका परिवार बारी बारी एक एक करके नीचे फेंकने लगता है। यह देखकर तारा सिंह अपने आप को हमीद के हवाले कर देता है। हमीद उन्हें बांध देता है और हिंदुस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाने को कहता है, पर कोई भी नहीं बोलता। तो हमीद जीत को मारने लगता है तो तारा कहता है, तुम उन्हें मत मारो, अगर हम हिंदुस्तान मुर्दाबाद बोलेंगे तो क्या मुर्दाबाद सच में हो जाएगा? नहीं, हिंदुस्तान कल भी जिंदाबाद था और आज भी जिंदाबाद है और आगे भी जिंदाबाद रहेगा। यह सुनकर हमीद हिंदुस्तान मिटाने की धमकी देता है। यह देखकर तारा सिंह को गुस्सा आ जाता है। फिर क्या सारी पाक आर्मी की इसी की तेजी तारा सिंह कर देता है और घमासान फाइट होती है और तारा अपने कब्जे में टैंक ले लेता है और जोरदार बमबारी होती है। इसी के बीच हमीद तारा सिंह का पीछा करते हुए हिंदुस्तान की बॉर्डर को क्रॉस कर देता है, उसे पता नहीं चलता और हिंदुस्तान आर्मी हमीद को घेर लेती है। पर तारा सिंह हमीद को एक मौका और देता है कि दुश्मनी बुलाकर इन बच्चों को अपना लो, पर हमीद कट्टरपंथी था, वो नहीं मानता और वो तारा को मारने ही वाला होता है। तभी हिंदुस्तान की फौज हमीद को भून देती है और इसी के साथ कहानी खत्म होती है और इस बार भी जीत पाकिस्तान का जमाई बनता है। इसी के साथ गदर 2 मूवी एक्सप्लेनेशन यही खत्म होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करें। तो मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।